एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज ये वीडियो के अंदर हम तो तुमको पता चलेगा कि आईएससी का जो पेपर ऑलरेडी हो चुका है 23 तारीख को, केमिस्ट्री पेपर तुमको तो पता ही होगा, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो आंसर कहां पे मिलेगा? जो एबीसी सेंटर की तरफ से कॉमन मिला था वो कॉमन आया था कि नहीं? सच में इस वीडियो के अंदर पूरा खुलासा करूंगा। देखो, पीआईक्यू मैंने बोला था आईएससी का जो डार्क ट्रूथ है कि रिपीटेशन होता है, तो 2024 की तरह ही इस बार पेपर आया है 2026 में। आगे भी इसी तरह हम लोग वीडियो बनाएंगे तुम्हारे लिए, सजेशन वीडियो, जिसमें तुमको बहुत अच्छे से 80 आउट ऑफ 80, 70 आउट ऑफ 70 कॉमन मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आज इस जो पेपर है केमिस्ट्री पेपर 1 देख पा रहे हो थ्योरी का, इस पेपर के अंदर तुमको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। एंड उनके साथ साथ जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहां पे लिख दूंगा। एंड उनके साथ साथ जो मैंने बोला था पहला वीडियो के अंदर केमिस्ट्री का सजेशन वीडियो, उसके अंदर जो भी बोला था, जो जो क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे काफी मिल चुका है। एंड आगे हम लोग मैथ एंड फिजिक्स के लिए भी देंगे। तो चलो यार, मैं तुम लोगों को आंसर भी यहाँ पे मेरे पास मोबाइल में है, मैं हर एक आंसर तुमको यहाँ पे दिखाऊंगा एंड यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखो, पीआईक्यू रिपीटेशन मैंने बोला था, ऑलरेडी रिपीट हुआ है। एबीसी की तरफ से ऑलरेडी वीडियो था केमिस्ट्री के लिए, जो तुम देख सकते हो। कॉमन मतलब जो भी मैथ बोला था कि इसी टाइप का मैथ आएगा, वो ही मैथ आया है इस बार, ठीक है। आईएससी 2026 का ये केमिस्ट्री पेपर है, देख पा रहे हो, पेपर 1 थ्योरी का। और ये पेपर का हम लोग पूरा आंसर तुमको यहाँ पे लिख के देंगे, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो बेटा, सेक्शन ए टू 14 मार्क्स, देख पा रहे हो, सेक्शन ए 14 मार्क्स। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, पहला क्वेश्चन क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स नहीं तो ऑर्गेनिक से दे सकता है, तो ऑर्गेनिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रियस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या बोला जाएगा? देखो मेरे पास आंसर है, मैं यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख दूंगा, तुम लोग को काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा लूकास, ठीक है। क्या होगा? लूकास, ओके। और ये वाला क्या होगा? देखो, जैसे कि रिएजेंट व्हिच शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी विद मतलब टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल। देख पा रहे हो आंसर, राइट। आप देखो इनके साथ साथ जो मिथाइल क्लोराइड 1 ट्रीटमेंट विद मतलब जेड फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा अल्कोहल केसीएन, मतलब जो होगा ना, देखो ये एलसी एंड ये केसीएन होगा। मेरा स्टूडेंट ने भी सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर होगा वो होगा एजीसीएन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली राइट आंसर, ओके। उनके साथ देखो हाइड्रोलिसिस के लिए ये जो होगा, इसका जो आंसर होगा ये होगा फर्स्ट, ये आंसर होगा फर्स्ट। एंड नीचे वाला जो होगा वो होगा तुम्हारा 2 होगा, ठीक है, 2। दिस इज एक्चुअली राइट आंसर, ओके। बच्चा बड़ी देख पा रहे हो। इसके बाद देखो मैं ऊपर करता हूं थोड़ा सा, जैसे कि 4 नंबर वाला ऑप्शन, ये क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखो, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लीड्स टू, मतलब जैसे कि होता है ना कि आईएफ होता है, वैन डर वेक्टर में डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें ये चीज होगा कि ये होगा तुम्हारा इंक्रीज और ये होगा तुम्हारा डिक्रीज, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते बेटा, देखो आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन का तुमको ये पहला जो 1 नंबर का है, ठीक है ना, वो होगा तुम्हारा कौन सा आंसर? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक भी होगा एंड टेट्राहेड्रल होगा। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आया है, जो होगा तुम्हारा डी ऑप्शन राइट आंसर, NiCO4। दिस इज एक्चुअली, और ये बोला तुम्हारा राइट आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर पे जो आ रहा है H2S गैस, ये वाला, सॉरी गाइस, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारा आंसर जो होगा, ये होगा तुम्हारा ग्रीन, मतलब पहला ही, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, पेपर आई गेस यहाँ पे है क्या? नहीं है, दूसरा पेपर पे जाना पड़ेगा। देखो बेटा, इसके साथ साथ हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो पता चल जाएगा, जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका भी आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। 3 नंबर का क्या होगा? सी आंसर होगा, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं बोला है, सिर्फ ए वाला पूछा है, ठीक है ना, वो होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कि 2024 में जो पेपर आया था उसी रिगार्डिंग, मतलब मैं तो इसको इजी नहीं बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट लेवल में बोलूंगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। जैसे कि इसी टाइप का हमारे YouTube चैनल के अंदर तुमको एबीसी सेंटर की तरफ से पूरा के पूरा फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ का भी पूरा के पूरा सजेशन वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। देखो, जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। उनके साथ साथ अगर 4 नंबर वाले आंसर देखें तो ये क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, जो होगा तुम्हारा 4 नंबर वाला, राइट। देखो बेटा, इसको मैं ऊपर करता हूं थोड़ा सा। देखो क्या बोला कि रोहित इज स्टडीइंग
द आइडोफॉर्म रिएक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे PQRS है, उनके हिसाब से 4 नंबर वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये वाला कौन सा होगा? देखो बेटा मैं यहाँ पे लिखा है मेरे पास, मैं यहाँ से देख के तुमको बता देता हूँ आराम से, ठीक है? और तुम लोग मिला दो। ये होगा तुम्हारा बी ऑप्शन, Q एंड R, मतलब ओनली Q एंड R, ये होगा तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है? 5 नंबर वाला जो है वो होगा तुम्हारा थायमिन। सॉरी यार, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसे उठाना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन आरएनए? जो डीएनए में होता है आरएनए में नहीं होता है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। सॉरी, हाँ, एक होता है थायमिन, थायमिन के मतलब बदले में क्या होता है? यूरासिल होता है। वही चीज क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल से पूछा गया था, ठीक है? बहुत ज्यादा इजी, हार्ड नहीं है, ठीक है? इसके साथ साथ हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 6 नंबर का ऑप्शन क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट। ओके, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। आंसर जो होगा वो होगा तुम्हारा 6 का ए, ठीक है? ए होगा तुम्हारा सही आंसर। 7 नंबर का क्या होगा बेटा देख लो, 7 नंबर का क्या होगा? 7 नंबर का होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। 7 नंबर का बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओके, उनके साथ साथ देखो फिर पूछा है सी का। ये जो है तुम्हारा कोलराउसिस लॉ से दिया गया था, ठीक है? मैंने बोला था कि कोलराउसिस लॉ से क्वेश्चन आएगा, जो पिछला वीडियो है उसको जाके देख सकते हो, कोलराउसिस लॉ से आएगा, मैंने बोला था। उसी से ये 3 नंबर क्वेश्चन जो बना है ये पूरा के पूरा कोलराउसिस लॉ से क्वेश्चन दिया है। पहला चीज क्या बोला जा रहा है कोलराउसिस लॉ में? स्टेट द कोलराउसिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मतलब ये पूरा लॉ के बारे में पूछा है पहला, ठीक है? जो आंसर होगा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is the sum of the molar ionic conductivity। जैसे होता है कि भाई मान के चलो Na4 NaCl Na प्लस Cl माइनस होता है, तो ये जो होता है कि मतलब ये लैम्डा करके इन्फिनिटी करोगे ना, तो लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और प्लस Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है। तो यही चीज मतलब उनका साम बोला है, ठीक है? इसी को लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका BaCl2 को मतलब पूछा है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा बेटा वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। BaCl2 का पूछा है तो क्या होगा, जो यहाँ पे मतलब पुट करोगे Ba और Cl2 माइनस, मतलब ये वाला देखो, ए वाला और ए वाला, सॉरी BaC2 ये वाला Cl2, तो ऐसे करके सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा तुम्हारा 279 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है? ये होगा। ओके बेटा, देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे Cl2 का 2 मतलब 3 6 और 2, देखो इसको 2 गुना करोगे और इसके साथ ऐड करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखो इसके बाद आ रहा है तुम्हारा पेपर जैसे कि सेक्शन बी। सेक्शन बी आ रहा है, क्या आ रहा है? सेक्शन बी। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि भाई ऐसा टाइप का आएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो केमिकल काइनेटिक्स से पूछा भी गया है, एंड मैंने बोला था कि वाटर रिलेटेड पूछा जाएगा। जिसमें देखो क्या बोला कि ये रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, सेकंड ऑर्डर रिएक्ट रिगार्ड टू रिएक्टेंट B, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ rate of reaction when concentration of only B is increased 3 times। अगर B 3 times increase हुआ and both A and B is doubled, तो इसमें क्या क्या इंक्रीज होगा ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? तो इंक्रीज क्या होगा, अगर 3 टाइम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए ऐसा करके बोला था। एंड दूसरा जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा इंक्रीज 8 टाइम, ये वाला होगा तुम्हारा 8 टाइम्स। ओके बेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इतना ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन एटो ग्राम ऑफ बेंजीन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लोअर इतना डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर मास से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखो ये मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट से आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आया है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड ही पूछा है, ठीक है? इसका जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 161.07 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है? दिस इज एक्चुअली तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद देखो ये जो होगा मतलब ये बोला पूछा है कि सजेस्ट वेदर इट इज अंडरगो एसोसिएशन ऑफ द और डिसोसिएशन, तो ये होगा तुम्हारा एसोसिएशन नॉट द डिसोसिएशन, ठीक है? ठीक है बच्चा बाटी बोलो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहला चीज राइट द यूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यूपैक नेम पूछा है पहले का, तो ये होगा तुम्हारा टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो दो प्लेटिनम। मतलब मेरे को ही भाई प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तुम लोग देख लो, तुम लोग मिला लेना तो बेहतर होगा। टेट्रा एमिने ओके एमिने डाई
ओके, क्लोरीडोप्लैटिनम ये होगा, एंड इसमें साथ में होगा तुम्हारा 4 होगा, एंड यहाँ पे होगा तुम्हारा सल्फेट। ओके, इसके साथ साथ दूसरा वाला देखो, ए वाला K2, तो मतलब देख पा रहे हो कि क्वेश्चन उतना ज्यादा हार्ड नहीं आया, नॉर्मली आया है एंड बहुत लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला होगा तुम्हारा पोटेशियम टेट्रासाइनाइड साइनेडो निकलेट 2 होगा। ठीक है, ये वाला मैं लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया, तुम लोग मिला लेना बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब देखो ये तुम्हारा जो CH3MgBr बोलते हैं ना, वो वाला मिथाइल मतलब 2 प्रोपान 2 वाल बोला है, कन्वर्शन मतलब बोला है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं दिया है, इमीडिएट, जैसे कि CH3MgBr प्लस क्या दिया है बेटा, CH3CHO मतलब प्रोपान 2 वाल सॉरी ब्रोमाइड 2 प्रोपान 2 वाल बोला है, तो अगर मतलब ये देंगे, ठीक है, इसको इसके साथ देंगे और इसके बाद इमीडिएट H2O प्लस H प्लस देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CHOH CH3, एंड इसके साथ साथ नॉर्मली ये वाला बन जाएगा, डायरेक्टली ये वाला बन जाएगा। देखो मीट इज प्रो मतलब प्रोपान 2 वॉल, देखो 2 पे वॉल है। ठीक है, डायरेक्टली आराम से बन जाएगा एक इंटरमीडिएट प्रोसेस के अंदर। दूसरा वाला बोला था मतलब फेनॉल टू बेंजीन, फेनॉल टू बेंजीन कैसे होगा बेटा, देखो फेनॉल टू बेंजीन अगर C6H5OH में Zn और हीट देंगे तो आराम से बन जाता है। तो अगर फेनॉल के ऊपर अगर Zn एंड हीट देंगे तो आराम से ये वाला जाके बन जाता है तुम्हारा C6H6 प्लस ZnO बन जाता है। दिस इज एक्चुअली राइट आंसर। ओके, देखो ऑर्गेनिक में जितना भी क्वेश्चन का आंसर आया है, ठीक है ना, बहुत ही इजी एंड वन लाइनर है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड कन्वर्जन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया, नॉर्मल दिया है, जो पूरा एक बार 2024 का पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है ना, तो मैंने बोला था कि 2024 टाइप का आएगा, देखो ये चीज मैंने बार बार बोला था भाई, आएगा ही आएगा। जैसे कि तुमने बोला था कि ईशर पूछा जा सकता है, नहीं तो डेल जी पूछा जा सकता है, तो डेल जी दे दिया है। ठीक है ना, डेल जी तो माइनस NaFe जो आता है उसको बारे में पूछा है, एंड इसका मैं आंसर लिख देता हूं, तुम लोग जाके मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा इसका आंसर होगा तुम्हारा -119 660 जूल, इतना होगा तुम्हारा आंसर अगर जूल में करोगे तो, और अगर नॉर्मली किलो जूल पे करोगे तो -119.66 किलो जूल होगा। ठीक है, और देखो बहुत बच्चे के पार्टी के साथ मुलाकात भी हो जाता है, जो भी IISc में है, मैं आई मीन ऑलमोस्ट टाइम में जाता हूँ। ठीक है ना, कहाँ पे बताएं, एक्चुअली मैं जाता हूँ तुम्हारा DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो मेगा सिटी है न्यू टाउन में, वहां पे मैं जाता हूँ, तो तुम लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकता है। अगर तुम लोग मतलब मेरे को देख लोगे ना, तो एक बार बुला लेना कि भैया हमारे साथ मुलाकात हुआ था, सर आपके साथ मुलाकात हुआ था, तो मेरे को भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो इसके साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी केमिकल रिएक्शन नेम आया था, जैसे कि डायनाइजेशन, देखो डायजोनियम लवण मतलब जो सॉल्ट बोलते हैं ना, उस टाइप का सैंडवेयर आया था। ठीक है, मेरे को बोलने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आज दिन में 4-5 वीडियो शूट हुआ है तुम्हारे लिए, और बहुत ज्यादा पेट में दर्द भी हो रहा है रोजा इफ्तार के बाद। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर के आंसर जो होगा मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, C6H5NH2 तो डायजोन होता है ना, C6H5NH2 है। ठीक है, इनके साथ साथ क्या ऐड हुआ है बेटा, इनके साथ साथ Na2। ठीक है, अगर Na2 दोगे फिर मतलब इसके साथ 2HCl देना पड़ता है, 2HCl, तो ये रिएक्शन पे हीट के बाद अपने आप बन जाता है तुम्हारा C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, यही होता है तुम्हारा डायजोनियम। जैसे कि यहाँ पे मतलब बेंजीन लिखोगे, बेंजीन के ऊपर N2Cl कर दोगे, प्लस या माइनस हो जाता है, वही चीज। ठीक है ना, यही चीज। इसके साथ और क्या आएगा बेटा, इनके साथ आएगा तुम्हारा NaCl प्लस 2H2O। दिस इज एक्चुअली योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, सैंडवेयर में क्या होता है, सैंडवेयर में और अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, मतलब वो सेम चीज, मतलब थोड़ा सा घुमा देना, उल्टा कर देना। तो बेंजीन में मान के चलो वाला बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, उसके ऊपर N2Cl है। ठीक है, N2Cl है, उसके साथ अगर CuCl मतलब CuCl और H2 दोगे, सॉरी HCl दोगे, तो ये वाला क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर मतलब एक क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बन जाता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज एक्चुअली योर सैंडवेयर रिएक्शन, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर में कितना बार बोला था कि भाई 100% आएगा, जो परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम है गारंटी आएगा। क्या बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, देखो 40% कंप्लीट हो गया 20 मिनट में, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीट द सेम रिएक्शन। तो जितना परसेंट हो गया उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ता है, K = 2.3 जो 3/T सॉरी
हाँ टी इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है एंड जाके आराम से वो मिल भी जाता है। और मतलब जैसे कि ऊपर में लॉग होता है ना, लॉग ए बाई ए जीरो होता है, तो अगर मान के चलो 40% कंप्लीट हो गया तो कितना परसेंट बचा है, मतलब 60% नीचे हो जाता है। 60 बाय 100 तो 100 ऊपर चला जाता है, तो 100 बाय 60 यहाँ पे लॉग हो जाता है। यहाँ से तुम्हारा मतलब टाइम मेंशन था तो के का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन में टी बैठाओगे और यहाँ पे 2.303 के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, वो भी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 90.3 मिनट। कितना होगा, 90.3 मिनट। दिस इज एक्चुअली योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला कि भाई देखो केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे केमिकल टेस्ट हर बार आता है लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं दिया लेकिन ठीक ठाक दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला जो ए होगा वो होगा तुम्हारा ओके ओके एक्चुअली मतलब यहाँ पे जो टेस्ट है ना वो देख लोगे बुक्स के अंदर है। एंड इसके साथ साथ मतलब अगर और वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे कि ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, देखो ये ना पूरा का पूरा पीआईक्यू है। जैसे कि आईएसडी मैंने बोला था कि आईएसडी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो मतलब हाइड्रोजन डिफिशिएंसी उसको फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद गिव्स टर्बिडिटी विद द लुकास टेस्ट, मैंने बोला था ना लुकास टेस्ट और फिलिंग रिएजेंट जो भी होगा उसके साथ अगर बेस्ट करके अगर देखोगे तो ऐसे एक क्वेश्चन आएगा और वो आ गया था। ठीक है, देखो बेटा इसके साथ साथ मतलब जो भी आंसर होगा मतलब 2 नंबर का वो भी मैं बता देता हूँ। ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा प्रोपान। ये मैंने आईएएस देखा था, ये पूरा के पूरा 2024 में इसी पैटर्न को क्वेश्चन फॉलो करके यही आया था आईएएस। ठीक है, ऑलमोस्ट ए आया था। प्रोपान 2 वाल होगा, ए होगा तुम्हारा ए। बी क्या होगा देखो बेटा, बी होगा तुम्हारा एसीटोन, एसीटोन एंड तुम्हारा जो सी होगा वो होगा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ओके, ये होगा तुम्हारा सी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, भाई व्हाट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लेस देन दैट द जिंक, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ये चीज क्या होगा बेटा, देखो क्रोमियम हैज ए स्टेबल हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड इसी के लिए होता है, मतलब क्रोमियम में सीआर के अंदर जो D5 है वो है क्या है, हाफ फील्ड है, इसी रिगार्डिंग मतलब एक्चुअल में होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। राइट केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट ईच, मतलब क्लोरोबेंजीन से एनिलीन पूछा है भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या दोगे, NH3Cu2O, मतलब NH3 एंड Cu2O, ये पुट करोगे एंड हीट दोगे तो ये अपने आप ही एनिलीन चला जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3O हो जाता है। ठीक है, आराम से क्या बोला देखो, आयोडोफॉर्म टू एसिटिलीन। ठीक है, इसमें क्या बोला कि भाई आयोडोफॉर्म टू एसिटिलीन। ओके, इसमें क्या होगा बेटा देखो, मतलब 2CHI3 प्लस 6Ag दोगे, 6Ag दोगे तो इसके साथ मतलब चेंज होके यहाँ पे हीट दोगे तो यहाँ पे CH एंड मतलब CH, ये जो एसिटिलीन होता है वो वाला बन जाएगा प्लस 6AgI बन जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली कंप्लीट आंसर फॉर आयोडोफॉर्म टू एसिटिलीन। यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था जो ISC 2026 में आया था। क्वेश्चन को मिला लो एंड ये सही आंसर है प्रॉपर एकदम तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन नंबर सी 21 मार्क्स का ये वाला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट ईच अदर। देखो मिथानॉल टू इथेनॉल, मैंने बोला था कि भाई तुम्हारा हेलोल्केन से आ सकता है एंड मतलब एमीन से आ सकता है, तो हेलोल्केन से दिया है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड टू इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ऐसे करके दिया है। मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं बोलूंगा। तो CH3OH मतलब इथेनॉल से इथेनॉल, CH3OH में क्या करोगे तुम P/I2 दोगे तो ये CH3I बन जाएगा, उसके ऊपर KCN दोगे तो CH3CN बन जाएगा। CH3CN से अगर तुम नॉर्मली Li लिथियम AlH4 दोगे तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2 NH2 हो जाएगा। उसके बाद HNO2 दोगे तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2OH। यही पूछा गया था मिथिलीन, देखो मिथ इथेनॉल मतलब इथेनॉल ये होगा कंप्लीटली, मतलब मिथेनॉल में अगर ये दोगे तो अपने आप ऐसे करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तुमने किए हो तो तुमको पता चल जाएगा, समझ में आएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl है प्लस उसके ऊपर अगर तुम H2O डालोगे, H2O दोगे उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, फॉर्म होना चालू होगा हीट देने के बाद, तो अपने आप क्या हो जाएगा C6H5OH होगा। मतलब देखो उनके साथ साथ क्या होगा बेटा, N2 प्लस HCl बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली सेकेंड। ओके, इसके बाद देखो इसमें क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, मतलब सोडियम इथॉक्साइड मतलब समझ पा रहे हो कि यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड
टू क्या लिखा है, इथॉक्सी इथेन लिखा है। तो मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा ये वाला बेटा कि बहुत अच्छे C6H5 जैसे कि ना C6H5 वो Na होता है, वो Na उसके ऊपर C2H5I देना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज होके C2H5O C2H5 हो जाएगा प्लस NaI। देखो ये वाला क्या है, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन मीथ इथ इथॉक्सी, देखो इथर इथर ग्रुप है इसीलिए, और ये C2H5I देना पड़ेगा C6H5ONA में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि भाई हर बार आता है, मतलब भर भर के पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देता है तो यही आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 13 में क्या दिया है देखो, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है 13, तुम लोग मतलब देख सकते हो आराम से, अगर रिएक्शन को करोगे तो आराम से तुम लोग कर लोगे, इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मली किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। मैं इतना ज्यादा मतलब बकबक कर रहा हूं तो मेरे को दर्द हो रहा है थोड़ा सा। देखो इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है मतलब ये ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, आराम से किया जा सकता है। तो CO+2 जो अटैच है उसके बारे में अट्रैक्ट बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इसके ऊपर ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, ठीक है, यही होगा। एंड उसके साथ देखो क्वेश्चन नंबर 14 उसको देख लेना, मिला लेना, ठीक है। गिव ऑन एग्जांपल ईच ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। देखो ये चीज ना तुम्हारा बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है, बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कितना करूंगा, मैं 2 नंबर का आंसर कर देता हूं तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। जो होगा तुम्हारा लिंकेज, 2 नंबर का क्या होगा, ये लिंकेज होगा, क्या होगा बेटा कि द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ओके, एनिलीन एंड आर गिवन बिलो, ड्रॉ द पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन दिस 2 अमीनो एसिड। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 2 नंबर का जो आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 2 नंबर का आंसर होगा लिंकेज, जो CO बॉन्ड NH बॉन्ड, ये एक्चुअली लिंकेज होगा, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होगा, लिंकेज होगा ग्लाइसिन एंड एलिनिन का। अब देखो जस्टिफाई दैट ग्लूकोज इज एन एल्डोज फॉर्म ऑफ शुगर विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये वाला 3rd नंबर में पूछा है, ठीक है। 3rd नंबर में तुमको ये जस्टिफाई करने के लिए भी बोला है, ठीक है। तो तुम लोग इसको देख सकते हो नॉर्मली। एंड देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद द कंसेंट्रेट HNO3। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत हार्ड नहीं दिया है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इजी दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो देख पा रहे हो बुक से देखोगे तो आराम से तुमको मिल जाएगा, ये भी तुमको बुक से मिल जाएगा। बहुत एक क्वेश्चन तो आई गेस मतलब पूरा के पूरा एकदम PYQ से दे दिया है भाई, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन टाइप का है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग से दिया है, पूरा के पूरा कॉमन टाइप का दिया है, ठीक है। जस्ट तुमको देखने की जरूरत है एंड इससे थोड़ा सा दिमाग में लगाना है कि सर मैं जो कर रहा हूं PYQ को फॉलो करूंगा। 24 से 26 के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा है, 23 से 25 का रिलेशन है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा तुम्हारा बायोलॉजी, मैथ एंड फिजिक्स के लिए। और इस तीनों पेपर के लिए हम लोग सजेशन वीडियो जल्दी देंगे, कल आ जाएगा तुम्हारा मैथ का वीडियो, ठीक है। इसके साथ देखो ये वाला 3 नंबर क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड मतलब विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी बोल दिया है यहाँ पे फॉस्फोजीन होगा, मतलब 15 का ये क्या होगा फॉस्फोजीन के हिसाब से। उस आगे चलो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 16 नंबर की क्या लिखा है देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीज 5 टाइम्स व्हेन द टेंपरेचर रीच फ्रॉम इतना। देखो यार मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने बोला था आइदर आ सकता है तुम्हारा नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी का। देखो एक्टिवेशन एनर्जी से उठा दिया, मतलब कि 2024 में आया था इस टॉपिक से और आया दे दिया। अगर तुम्हारा मेरी बात मतलब तुमको लग रहा है कि सर गलत बोल रहे हैं तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज सेम एज दैट रेट्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया है और उसके हिसाब से ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज सेम एज दैट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो 16 का आंसर होगा वो होगा तुम्हारा, 16 का जो आंसर होगा ये होगा तुम्हारा 28.11 क्या होगा कि किलो जूल मोल इनवर्स, ओके। एंड दूसरा वाला जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर, ये होगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर, ओके, दिस इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर, ओके। आप देखो 17 नंबर क्या होगा, देखो कोल्डरॉस लॉ दे दिया भाई, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाला दे दिया है एंड ये वाला दे दिया है, ठीक है। फिर पूछा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ये भी दे दिया है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन दिया है, जो मैंने बोला था कि कोलरासिस लॉ एंड डिग्री ऑफ डिसीजन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, तो इस बार काफी ज्यादा कोलरासिस से क्वेश्चन भर भर के दिया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन से मतलब बहुत लोग डरते हैं कि सर मतलब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उतना ज्यादा उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं आया है, जो इजी टाइप का है और किया जा सकता है वही टाइप का दिया है, ठीक है। 17 नंबर का देख पा रहे हो, 17 नंबर का जो आंसर होगा पहला का वो है तुम्हारा 0.014, सॉरी 104, ये होगा तुम्हारा आंसर। एंड इसका जो बी आंसर होगा, वो जो बी आंसर है ये वाला जो मतलब बी है, इसका पीछे भी रीजन है बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट शो ए स्टेप इंक्रीज इन कंडक्टिविटी अपर डायरेक्शन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। सी का है नो जिंक, मतलब सी का जो होगा नो होगा। एंड मतलब जेडन जिंक इज मोर एक्टिव रिएक्टिव एंड विल डिसअपियर कॉपर, मतलब ये मोर एक्टिव है, उसके बारे में बोला गया। और में भी ऑप्शन है, तो वो चीज हम लोग अभी नहीं देखेंगे। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें वो करंट इतना एम्पियर पास टू इतना, एंड उसके बाद एटॉमिक वेट, एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। 2 मीटर एनपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी दे दिया है, उसके हिसाब से उनके बारे में पूछा गया था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई डज स्पेशल कंडक्टिविटी कप्पा सॉल्यूशन डिक्रीज वन डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ पे मैं 18 नंबर को मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये कितना ज्यादा इजी टाइप का दिया है तुम्हारे लिए, कितना ज्यादा इजी टाइप का दिया है, ठीक है। भाई कहां पे गया आंसर, ये वाला 16 17 18, ओके। ये तुम देख लेना भाई, जितना भी है ना एबीसीडी, ये बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से मतलब मेंशन है, केसीएन है ना, तो केबीआर होके यहाँ पे सीएन आ जाएगा, ऐसे ही मतलब बहुत इजी टाइप का। और एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, वो ऊपर में जो हमने सॉल्व किया मतलब एक था, उसमें एकदम इजी टाइप का था, वो देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 स्टोरेज NH3 है, हीट का Br2, ये भी तुमको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते चलो। इसके बाद देखो जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी मतलब 15 मार्क्स का आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। 19 में जो पहला क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, ये मैंने बोला था भाई तुमको, डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और इतना डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। एज्यूम दैट मोलर मास, मतलब एसोसिएट डिसीजन मतलब नहीं हो, मतलब वैन का फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। के पूछा है तो क्या होगा, TF इक्वल टू KF इनटू मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये मॉलिक्यूलर मास में W इनटू 1000 क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बोला था, देख लेना पेपर में जाके, W इनटू 1000 बाय W डैश इनटू M डैश। ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, जो एकदम किया जा सकता है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मतलब आंसर होगा 5.07, क्या होगा 5.07 आंसर होगा, ठीक है बेटा, इतना ग्राम 5.07। बी नंबर 2 नंबर पे जो पूछा गया था वो क्या होगा 5.17 एटम, क्या होगा 5.17 एटम होगा। ये क्या पूछा गया था देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर विद डिसॉल्विंग इतना ग्राम लीटर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया था भाई। ये मैंने बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT वहां से आ सकता है, नहीं तो ये भी मतलब मैंने बोला था ऑलरेडी कि यहां से आएगा, मेरे स्टूडेंट को भी बोला था। व्हाई आर aquatic species more compatible in cold water than warm water, ये चीज भी वो कर लेंगे, आई नो, क्योंकि solubility of water is higher at lower temperature, मतलब O2 का जो solubility है वो higher at lower temperature। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, जो पहला होगा CH3CHO, मतलब जो यहाँ पे बोला है कि ABCD, देखो कैल्शियम एसीटेट इज सब्जेक्टेड टू ड्राई डिस्टिंग द हॉट हैपेंस व्हेन, मतलब ऐसा होगा तो ABCD का क्या वैल्यू होगा वो पूछा है, ठीक है। तो A का जो होगा मतलब 2 का A, ओके ये चीज मतलब तुम लोग देखोगे नॉर्मली, ठीक है, एंड बुक्स में मिल जाएगा। 2 का एज होगा, ये होगा तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड X एंड Y का पूछा है, जिसमें C2H4O जैसे ISD होता है ना, वही चीज को फॉलो करके इसको आराम से किया जा सकता है। 2 4 + 2 6 मतलब ये 1 हो जाएगा, एक मतलब ये एक बॉन्ड होगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि 1 आ रहा है ना, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 मतलब 1 सिंगल बॉन्ड, नहीं तो रिंग, जैसे ISD का यही मीनिंग होता है, जैसे मेरा स्टूडेंट ने भी किया है, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन जो होगा X का वैल्यू होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। देखो ये जो चीज है ना, मतलब बहुत अच्छे से अगर ट्रिक्सली मतलब पढ़ाया जाए तो आराम से पूरा के पूरा पेपर सॉल्व करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एंड आराम से पॉसिबल है। X जो होगा वो होगा तुम्हारा CH3CHO, ये जो होगा CH3CHO, जो Y होगा वो होगा तुम्हारा CH3COOH, CH3COOH होगा तुम्हारा Y, दिस इज एक्चुअली X एंड दिस इज Y, ठीक है। इनके साथ देखो
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होगा, मतलब जो पूछा है दूसरा वाला, ये नहीं बी का, मतलब बी नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद, ओके, मतलब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो पूछा है, वो होगा तुम्हारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल होगा तुम्हारा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है भाई, ये तुम्हारा VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग ये चीज नहीं देखेंगे, मतलब नॉर्मली तो बहुत लोग आराम से कर लेंगे कि यहाँ पे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ट्वेल्व फॉर्म, ये भी एक बार लिख देता हूँ, +3 होगा, ये वाला होगा तुम्हारा +3। ओके, बी जो होगा इसके द मैग्नेटिक बिहेवियर, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो होगा पैरामैग्नेटिक, क्या होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ओके, उसके बाद सी जो है हाउ मेनी पूछा है, तो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सी जो होगा ओके 3 नंबर पे होगा 3 होगा, हाउ कॉम्प्लेक्स 3 होगा, एंड 4 का पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ये होगा तुम्हारा D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है बेटा। ओके, फिर देखो और बी का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आई गेस और भी है भाई, कितना है भाई मेरा समझ नहीं आता। देखो बी एंड सी का और भी है, तो यहाँ पे खत्म कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ PQ, यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग जाके बुक्स में देख लेना, ये पूरा का पूरा है बुक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल गाइस की, इसके बाद और कुछ है नहीं, जो ये भी तुम लोग आराम से कर सकते हो अगर तुम लोग करोगे तो। मतलब ये जो CFA होता है ना, मतलब एक होता है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दोनों से ही क्वेश्चन आया है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा से आया है। एंड सबसे बढ़िया मेरे को अच्छा लगा कि इसमें जो भी दिया है ना, ये ऑलमोस्ट मतलब 2024 पेपर को ही फॉलो ये किया है ISC, तो थैंक यू सो मच ISC, जिसमें तुम लोग मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को मतलब सही से दिया है, जो मतलब पढ़ाई किया है वो अच्छे से कर पाएगा। नॉर्मली बच्चे लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ाई किया है तो आराम से वो कर लेंगे। तो दिस इज ऑल, मतलब जो भी पेपर का एनालिसिस था हमारे तरफ से, ABC सेंटर की तरफ से पूरा तुम्हारे लिए ये चीज मिल गया। तो आगे एक चीज हम लोग अनाउंस करते हैं, ISC के लिए हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, मार्च तक स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं, जैसे कि उसमें फ्री क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा ABC सेंटर की तरफ से। एंड उनके साथ साथ तुम्हारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए पूरा सजेशन वीडियो आ रहा है ABC सेंटर के चैनल में, दैट मींस अबाउट ऑल थिंग्स के चैनल में। जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और ये वीडियो तुम्हारे दोस्त के साथ शेयर करो, स्टेटस में दो, जिसमें बाकी लोगों को हेल्प हो एंड उसको आंसर पता चले, ठीक है। कल वीडियो आ रहा है मैथमेटिक्स का सजेशन वीडियो, तो अपडेटेड रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।